देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नया ऑर्डर आया है बीएसएनएल की तरफ से कि जो ट्रेनिंग अलायंस मिलता है बीएसएनएल कर्मचारियों को, उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। देखिए, ये 4/8/2025 का ऑर्डर कॉपी है जो कि एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से मिला है बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस का। और इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका जो एक ऑर्डर का हवाला दिया गया है जो 2009 का ऑर्डर है, ठीक है, जहाँ पे बोला गया था, और उसका जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर 10 का भी है, उसमें बोला गया था कि एक ट्रेनिंग अलायंस मिलेगा प्रिस्क्राइब फार्मूला पे एग्जीक्यूटिव को और नॉन एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव जो भी है सबके लिए आपका ये जो ट्रेनिंग अलाउंस है ये बंद किया जा रहा है। और ये रिवाइज पे स्केल का बात बोला गया था क्योंकि वो 10 साल में वो 2000 जो सेकंड पीआरसी वाला जो स्केल था वो सेकंड पीआरसी वाला स्केल के लिए बोला गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रेनिंग अलायंस है इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, इन दिस कनेक्शन कीपिंग इन द व्यू ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी एज ए पार्ट ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स। अब देखिए कंपनी में क्या हो रहा है कि क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स चालू है, समझ में नहीं आता है, फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जा रहा है कंपनी का, तो ये बंद कर दिया गया है। मतलब हर जगह पे बंद किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये कन्वर्ट क्या किया गया है कि पेमेंट ऑफ द ट्रेनिंग अलायंस इन द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बीएसएनएल डिसकंटिन्यूड फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट until further orders, ठीक है। अब the policy grant of the training allowance in BSNL training center may be reviewed afresh once the financial condition improve। जब फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करेंगे तब देखेगा। अब देखिए ये जो चिट्ठी है देख रहे हैं सिग्नेटरी अथॉरिटी को, और ये हर टेलीकॉम हेड को भी दिया गया है। और इसमें देखिए किन किन को कॉपी में रखा गया है। और यहाँ पे एक बात, एक सवाल जो आता है आम कर्मचारी का जहन में, वो है कि जो क्वार्टर टू क्वार्टर पहले क्या हुआ, 262 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में, फिर 280 करोड़ का प्रॉफिट। अभी क्वार्टर तो खत्म नहीं हुआ है, क्वार्टर खत्म होने के बाद तो समझ में आएगा कि इस क्वार्टर में क्या हुआ। तो अभी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑस्टेरिटी मेजर्स क्यों, फाइनेंशियल कंडीशन जो डिटोरिएट कर रहा है इसका बात क्यों। तो कंपनी क्या प्रॉफिट बोलने के लिए एक अलग मुंह है, और जो एम्प्लॉय का जो सुविधा है एचआर इशू है वो सॉल्व करने के लिए अलग है। ये क्या हाथी का दोनों दांत है, खाने के लिए अलग, दिखाने के लिए अलग। ये सवाल एक आम एम्प्लॉय का जहन में आता है। तो इस बारे में हम लोग यूनियन से भी और एसोसिएशन का लीडर से भी बात किए थे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो बीएसएनएल का जो पोर्ट आउट हो रहा है मोबाइल सेगमेंट में, ये टीसीएस का जो 4G इक्विपमेंट लगा है और टीसीएस का 4G इक्विपमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से ज़्यादा पोर्ट आउट हो रहा है। तो अभी जो दिखाया जा रहा है, चित्र दिखाया जा रहा है, बीएसएनएल प्रॉफिट में आ गया 17 साल के बाद, इतना साल के बाद, तो ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि एक ना एक टाइम पे जो खोखला अवस्था है वो आ जाएगा। और वो सुधारने के लिए चाहिए अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और अच्छा 4G इक्विपमेंट जो बीएसएनएल को मिला नहीं है। पैसा सरकार से मिला है, मगर किससे खरीदना है वो भी वहाँ पे डिसाइड हो गया है। और तेजस का जो इक्विपमेंट है, टीसीएस का जो 4G इक्विपमेंट है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और अच्छा से टेस्टेड भी नहीं है। तो बीएसएनएल को एज ए एक्सपेरिमेंटल गिनीपिग यहाँ पे चुना गया और बीएसएनएल का ऊपर से पूरा काम कराया गया। और इससे अगर फाइनेंशियल हेल्थ का कोई भी खराबी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल जब यूनियन से पूछा गया तो यूनियन ने बोला कि इसके लिए जो नीतियाँ हैं इस नीति को ही जिम्मेदार मानना चाहिए, इसमें कर्मचारी का कोई भी हाथ नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी खबर यही है कि आपका जो भी ट्रेनिंग अलायंस है वो बंद रहेगा अंटिल फर्दर नोटिस। नमस्कार।